ओम शांति। अभी हम एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, जीवन की समस्याओं का समाधान और कारणों का निवारण। जीवन की समस्याओं का समाधान, कारणों का निवारण। मुझे लगता है इस सीजन में जितनी भी बाबा की मुरलियां चली हैं, हर मुरली में बाबा ने क्या किया है? बच्चे व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो, अपने संकल्प की बचत करो। क्योंकि आजकल मधुबन में बाबा का सीजन चल रहे हैं और सीजन का अब लास्ट का टर्न रहेगा 22 तारीख को। तो बाबा का क्या होता है, हर सीजन में कोई ना कोई लक्ष्य रहता है, कोई ना कोई थीम रहती है कि इस वर्ष में बच्चों को क्या पढ़ाना है। तो इस सीजन में जितनी भी मुरलियां चली 8-10, तो हर मुरली में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो, अपने संकल्प को बचाओ और उसके लिए समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। क्योंकि बाबा जो मुरलियां चलाता है किस आधार से चलाता है? वर्तमान समय चाहे ब्राह्मण बच्चों के ऊपर, चाहे बाहर वाले अज्ञानी लोगों के ऊपर किस प्रकार के समस्या आ रहे हैं, वो तनाव में आ रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उसके कारण और उसका निवारण ये बाबा जानता है। और उसी को लेकर के बाबा की मुरलियां चल रही। तो हमें भी कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन कौन सा करना है? जो वर्तमान समय बाबा ने जो बोला है उस प्रमाण हमें पुरुषार्थ करना है। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है शिवरात्रि की मुरली चली थी, उसके अंदर बाबा ने क्या बोला था? कौन से अक के फूल को चढ़ाओ? व्यर्थ संकल्प के अक के फूल को बाबा के ऊपर चढ़ाओ तो बाबा प्रसन्न हो जाएगा। 18 जनवरी की मुरली में बाबा ने कारणों का निवारण करो और समस्याओं का समाधान करो। उसके बाद इस साल की नई साल की जो मुरली चली थी, नए साल में बाबा ने कहा कि तुम नया साल मनाने के लिए आए हो, तो नए साल में क्या करते? गिफ्ट देते हैं। तो बाबा ने कौन सी गिफ्ट मांगी थी? एक शब्द को गिफ्ट दो। कौन सा? कारण शब्द को गिफ्ट दो। तो कहने का मतलब इस सीजन में सारी मुरलियां उसके ऊपर चल रही, क्योंकि आजकल ब्राह्मणों के संकल्प बहुत फास्ट चल रहे हैं, चाहे ब्राह्मण चाहे बाहर वाले। इसलिए आजकल बाहर वालों को क्या है? तनाव है, बहुत बहुत तनाव है, गुस्सा है, टेंशन है। क्यों? उनके संकल्प निगेटिव चलते हैं। और इसी तरह ब्राह्मणों का भी योग नहीं लग रहा है, आपस में एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। क्यों? निगेटिव संकल्प। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, इस व्यर्थ संकल्प को कैसे समाप्त करें, सदा समर्थ कैसे बने। क्योंकि आजकल देख रहे दुनिया की स्थिति, दुनिया में चारों तरफ से डर है, भय है, और ऐसे में फिर भी हमारे संकल्प चलते रहेंगे, व्यर्थ संकल्प। क्योंकि व्यर्थ सोचने से बाबा ने ये भी इस सीजन में एक अटेंशन खिंचवाया, बच्चे अपने खजानों को जमा करो, खजानों को वेस्ट। तो कौन सा खजाना हमारे पास है? संकल्प का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, समय का खजाना, ये हमारे पास खजाने हैं। इस खजानों को कभी वेस्ट नहीं गवाओ। और सबसे महत्व का खजाना है संकल्प का खजाना। हमारे एक ब्रह्मा कुमारी का एक गीत है। कौन सा गीत? यूं तो कोई धन नहीं गवाना, लेकिन संकल्प का धन कभी वेस्ट नहीं गवाना। चाहे कुछ भी चला जाए, लेकिन संकल्प कभी भी वेस्ट ना जाए। क्योंकि जिसके संकल्प चले गए उसका समय भी चला गया, उसके श्वास भी चले गए, शक्तियां भी चली गई। इसलिए समर्थ बनो, पॉजिटिव बनो। और उसके लिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ ये सारा जो ज्ञान दिए ब्रह्मा कुमारी का, सारे ज्ञान का सारा है पॉजिटिव बनो।
सकारात्मक बनो। सकारात्मक वाला देवता बनता है और निगेटिव वाला क्या बनता है? हाँ, ताली तो बजाओ तो किसी आंखें बंद करना शुरू कर दिया। अभी क्लास शुरुआत ही नहीं किया, क्या बात है? हाँ, इसीलिए बीच बीच में ताली बजा करके, ताली बजाने से कोई आपकी जीएसटी नहीं कटेगी। हाँ, मोदी जी ने इसके लिए कोई जीएसटी नहीं रखा है, इसीलिए थोड़ा सावधान होकर के क्लास सुनना है, क्योंकि हमारे संकल्प बहुत महत्व के। संकल्प से हमारे शब्द बनते हैं, संकल्प से हमारी वृत्ति बनती है, संकल्प से हमारी दृष्टि बनती है, संकल्प से हमारे संस्कार बनते हैं, संकल्प से हमारे स्वभाव बनता है। संकल्प ही सब कुछ बनाते हैं। अगर मेरे संकल्प ही निगेटिव है, मेरे संस्कार निगेटिव, मेरा स्वभाव निगेटिव, मेरे कर्म निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। इतना ही नहीं, जिसके संकल्प समर्थ हैं वो आत्माभिमानी है, जिसके संकल्प निगेटिव है वो देह अभिमान में। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, विरत चलते हैं, उसको तनाव पैदा होता है। क्या पैदा होता है? तनाव। इसलिए आजकल दुनिया में तनाव क्यों है? क्योंकि संकल्प ज्यादा चलते हैं। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 आए, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगा, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? हाँ, ये संकल्प विकल्प, ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। जितना संकल्प पैदा करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी। अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी। फिर कई कहते योग में बैठते पता नहीं क्या क्या संकल्प आते। अरे भाई, आपने पैदा किया, आपके पास नहीं जाएंगे क्या? पड़ोसी के पास जाएंगे। इसलिए ऐसे संकल्प की पैदाइश ही न करो जो आपको तंग करे। वो दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया था किसने? धृतराष्ट्र ने। खुद को तो दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया, जीना ही आराम किया उसका। इसी तरह मैंने भी कोई निगेटिव संकल्प पैदा किया, इसका तो सत्यानाश हो जाए। ये संकल्प मैंने भेज दिया, गुस्से में आकर के, उतावले होकर के, किसी के तंग होकर के मैंने संकल्प भेजा, इसका सत्यानाश हो जाए। ये संकल्प जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस घूम करके आपका भी सत्यानाश ही करेगा। इसीलिए कभी भी निगेटिव संकल्प, हम कभी कभी गुस्से में आकर, कभी अपना मोबाइल ऑन करके कभी आप रखो अपने जेब में, और सारा दिन के बाद रात को सोते समय क्या करो, फिर बाद में एक सारा दिन आपने क्या क्या संकल्प किया था, बोला था, वो क्या करो, चेक करो। ये तो पागल ही है, इसको कोई अक्ल ही नहीं है, इसको दिमाग ही खराब हुआ। कैसे कैसे शब्द हम यूज करते हैं, बोलते हैं तो अंदर मन में तो कितना चलता होगा जहर। और ये संकल्प का जाल आज हमें खुशी रहने नहीं देता, वातावरण को खराब करता है, आपस में संबंध को बिगाड़ता है। हम एक देवी हैं, हमारे अंदर ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं, ज्ञान योग करते हैं। अब किसी को कहो कि वरदान दो, तुम तो पागल हो, क्या देवी बन के उसकी पूजा करेंगे? ऐसे भगत उसके पास आएंगे। इसीलिए बड़े सावधानी से हमें बोलने, इसीलिए संकल्प हमेशा पॉजिटिव। किसने मेरा कुछ भी किया है तो भी मुझे चुप रहना है, मुझे निगेटिव सोचना नहीं। यह है ड्रामा के ऊपर निश्चय, यह है बाबा के ऊपर निश्चय। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव बनना, वर्तमान समय पॉजिटिव बनना बहुत जरूरी है। फिर कहते पता नहीं मेरा योग ही नहीं लगता, पता नहीं मेरे को आत्मिक स्थिति नहीं रहती। अब सारा दिन निगेटिव सोचने वाला, उसका मन ऊपर कैसे जाएगा? निगेटिव सोचने से मन भारी होता है, भारी मन परम धाम में कैसे जाएगा? अब जिसके संकल्प निगेटिव है, उसकी बुद्धि के ऊपर निगेटिव की धूल आते हैं। जैसे आईने के ऊपर धूल है तो चेहरा कैसा दिखाई पड़ेगा? स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। इसी तरह जिसने सारा दिन निगेटिव सोचा है, उसके बुद्धि के ऊपर धूल है, तो धूल वाले बुद्धि में परम धाम परमात्मा कैसे दिखाई पड़ेगा? इसलिए
क्योंकि हमारे योग की दो चीजें मत हो के, एक बुद्धि और दूसरा मन। सारा दिन इसकी संभाल रखो। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है। जिसके संकल्प निगेटिव है उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। जिसके संकल्प निगेटिव है उसके घर के पानी के मटके भी सूख जाते हैं, बरकत नहीं हो सकती, आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है। इसलिए अपने संकल्प को पॉजिटिव बनाओ। जिसके संकल्प निगेटिव हैं उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके संकल्प निगेटिव हैं उसके चेहरे में खुशी इतना ही नहीं, वो थक जाता है। थोड़ा सा योग में बैठो लुढ़क जाएगा तुरंत। चेहरे में खुशी नहीं है, मरा पड़ा हुआ है। जैसे भगवान पढ़ा रहे, सत्युग में जा रहे, लेकिन चेहरे में खुशी नहीं है। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे ब्राह्मणों के बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लोग ये चित्र ये देखने के लिए कोई नहीं आएंगे, आपका चेहरा देख करके लगेगा इनको भगवान पढ़ा रहा है। लेकिन वो कौन सा चेहरा? जिसके अंदर पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है। नेगेटिव का चेहरा देख करके लोग सोचेंगे दुखी है। इसीलिए पॉजिटिव बनो। सारे मुरलियों का सार, सारे ज्ञान योग का सारा है पॉजिटिव बनना। जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं, ज्यादा चलते हैं, उसका दिमाग गर्म हो जाता है। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। ताली नहीं बजी। पाव कैसे चाहिए? गरम। पेट कैसे चाहिए? नरम। दिमाग कैसे चाहिए? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। पैदल चलेंगे नहीं, वॉकिंग चलेंगे नहीं। कहीं को लगता है पैदल चलेंगे, लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए दिखाने के लिए क्या करेंगे? गाड़ियों में चलेंगे, स्कूटी में चलेंगे। जो पैदल नहीं चलता उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, कई बीमारियां होती। बाकी आपको व्यायाम आजकल कई सिखाते ना, वो प्राणायाम वगैरह कुछ नहीं आता, छोड़ो उसको। कम से कम वॉकिंग तो कर सकते हैं। हमारे दिन के 5000 स्टेप्स चाहिए। कितने? 5000। तब आपका हेल्थ तो थोड़ा सा ठीक रह सकता है। 5000 कदम इजीली हो सकता है। हमें रोज आजकल एक ऐप आता है इसमें मोबाइल में फिट करके, उसमें डालो तो रात को सोने तक आपको दिखाएगा कितने स्टेप्स अपने पैदल चले। लेकिन कई तो बिल्कुल चलते ही नहीं है, और जो नहीं चलता उसको शरीर की बीमारी होती है। और दूसरा, केवल पैदल चलने से भी नहीं, दूसरा पेट चाहिए नरम। अब पनीर की सब्जी दबा कर 3-4 रोटी खा ली और कद्दू बनाए, नाक ही मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। जीभ तो 2 मिनट में नीचे भेजेगी, संभलना किसको पड़ेगा? पेट को। फिर सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है। इसलिए जो पेट को अच्छा लगता है वो खाओ। इसलिए आजकल डॉक्टर कहते हैं ना, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, सलाद खाओ, फल खाओ। ये क्यों बोलता है? क्योंकि पेट उसे कैसा रहेगा? नरम। और साथ में कहने का मतलब संतुलित भोजन, वॉकिंग, संतुलित भोजन। और ये दोनों से भी नहीं चलेगा। तीसरा, दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल सबका दिमाग रहता है गरम। इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे क्यों बोला, ये इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। जितना निगेटिव सोचेंगे दिमाग गर्म हो जाएगा। और दिमाग गर्म होने से दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसीलिए कहा पांव गरम, पेट नरम और दिमाग ठंडा। उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा, वहां डॉक्टर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज 70% शरीर की बीमारी होती है निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले संकल्प चलाया, उसको पेट की बीमारी होगी। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। इसका बच्चा नौकरी में लग गया, उसके घर के सामने गाड़ी आई। ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कभी भी ईर्ष्या नहीं करना। आज किसी को दूर का कम दिखता है,
दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, गुस्सा करना नहीं छोड़ेंगे, उसका नंबर बढ़ता ही जाता है, हर साल नया नंबर लगता है। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, जो अपने दोस्त को कभी नहीं देखता नजदीका दिखना बंद हो जाता है। इसलिए अपने दोस्त को भी देखो। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा करेंगे, दमे का प्रॉब्लम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने वालों को ज्वाइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। इसलिए कोई भी बातों को खुल के बोलो, कभी दबा कर नहीं रोको। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है। जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे 15 दिन से। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, सर्वाइव हुआ। और उसका इलाज करके डॉक्टर क्या करता है, एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते जाना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम। तो आज ये शरीर बीमार क्यों हो रहे हैं? जिसका मन बीमार उसका तन बीमार। आज लोग किसका इलाज करते हैं? बीमार होने के बाद तन का इलाज करते हैं, मन का इलाज। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र मन को ठीक करने वाला एक हॉस्पिटल है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। आज कईयों को जब यहां बुलाते हैं, भाई जी या बहन जी थोड़ा आओ ना, ज्ञान योग करने के लिए आओ ना, तो क्या बोलते हैं? भाई जी हमको टाइम का है। क्या बोलते हैं? टाइम नहीं है। ठीक है, यहां नहीं आएगा, कोई बीमारी हो जाएगी तो सोने के लिए हॉस्पिटल में जाने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, गुस्सा आएगा, कोई ना कोई क्राइम करेगा, जेलों में बैठने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई ना कोई गलत काम हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है, पुलिस स्टेशन में जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारी जी में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो मैंने जगह गिनाई, कौन सी? पुलिस स्टेशन, जेल, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। एक बार गए आपका जेब कटता ही रहेगा, पैसा बर्बाद होता जाएगा। उसके अच्छा यहां आओ, थोड़ा सा योग करो, ज्ञान करो, कुछ धन है भंडारी में डालो, वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनो। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण है निगेटिव टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से शुगर पैदा होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। अब बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? इसीलिए गिलास भी टूटा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। आप कभी भी टेंशन में नहीं आओ, निगेटिव नहीं सोचो। आकाश में थूकेंगे, थोका कहां आएगा? अपने सिर पर आएगा। इसी तरह व्यर्थ सोचने से अपना ही घाटा है। इसीलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो क्वेश्चन, नो ऑपोजिशन। मन चुप। संकल्पों को बचाओ, संकल्पों को समर्थ बनाओ। जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, उसके पास एक शक्ति आते हैं। उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब बड़ी बहन आएगी तो बाकी शक्ति आएगी। दैवी गुण शक्तियों के बच्चे, एक एक शक्ति के 4-4 बच्चे, 4-4 दैवी गुण है। समझो सहन शक्ति आई, उसके पीछे उसके 4 बच्चे आएंगे। कौन से? शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुखता।
अष्ट शक्ति हैं, 8 शक्ति के बच्चे कितने हो गए? 8 चौक 32, 32 दैवी गुण हो जाएंगे। अब जिसके पास अष्ट शक्ति 32 दैवी गुण है वो है मास्टर सर्वशक्तिमान, वो विजय बनता है, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, कुछ भी हो जाए। हमें परिस्थिति के समय जो पॉजिटिव रहता है वो परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाती है। परिस्थिति के समय जो निगेटिव सोचता है वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन जाती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। तो मैं खुद पॉजिटिव है निगेटिव कैसा पता चलेगा? मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते हुए रास्ता काट रहे हैं, आप निगेटिव हैं। अगर आपके पति की कोई महिमा करता, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं ही जानती हूं। अगर मेरे जगह पर कोई और होती तो 10 बार भाग जाती। अगर ये आप सोचते हैं तो इसका मतलब आप कैसे हैं? निगेटिव। अगर आपके सास की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो देवी जैसे हैं, अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं जानती हूं, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में बाबा नहीं बैठ सकता। एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव है आपके दिल में बाबा। इसलिए आज कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिन तक समझाया, और जब 18 दिन के बाद उसने दिल से सबको निकाल दिया, स्वच्छ बना, तब कृष्ण उसका सारथी बना। इसी तरह बाबा को भी मुझे अपने दिल में बिठाना है, सारथी बनाना है, तो मुझे स्वच्छ बनना है, किसी के प्रति भी निगेटिव कोई भी बातें। लेकिन आज हर एक के अंदर किसी किसी के लिए ये ऐसी है, वो ऐसी है, कोई आकर के सुनाता है निगेटिव, और निगेटिव में बाबा कैसे बैठेगा? बाबा ने कंबाइंड स्वरूप रहो। कंबाइंड स्वरूप जब रहेंगे तब आपको परमात्मा की अनुभूति होगी, आप बाबा की प्रत्यक्षता करवा सकेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है? खुश रहो। लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया उसका। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो लोग कड़वी मतलब क्या करते? करेले खाते। वो करेली वाली बात, सब्जी की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो। निंदा की, डाइजेस्ट करो। किसी ने आपको कुछ भी बोला तो भी डाइजेस्ट करो। यह है करेले खाना। और जो ऐसी करेले खाता है उसको निर्विघ्न बनता है, उसको जीवन में कोई समस्या नहीं। तो हम पॉजिटिव कैसे बने? क्योंकि निगेटिव से विकारों की उत्पत्ति होती है और पॉजिटिव से गुणों की उत्पत्ति होती है, सद्गुणों की उत्पत्ति होती है। अगर मुझे देवता बनना है, मुझे निगेटिव का रास्ता छोड़ देना है। निगेटिव एक ऐसी दलदल है, एक पांव निकालो दूसरा फंसेगा, दूसरा निकालो तीसरा फंसेगा। इसलिए बाबा ने कहा कारणों का क्या करो? धर्मराज कभी भी आपके कारण नहीं सुनने वाला। बच्चे थोड़ा स्कूल में जाते हैं इसीलिए हम मुरली मिस की, ठंडी थी इसीलिए अमृतवाला मिस किया, ये धर्मराज नहीं सुनने वाला, वो डंडा लगा देगा। इसीलिए कारणों का निवारण करो समस्या का। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, व्यर्थों से मुक्त कैसे बने, उसके लिए 4-5 बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली बात है, अगर मुझे पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, ड्रामा को पसंद करना है। ड्रामा को क्या करो? तो अपना अपना ड्रामा सबको अच्छा लगा। जिस पति के साथ रखा है, जिस शहर में रखा है, जो शरीर मिला है, जो आसपास में मिले, सब पसंद आए। या कई कहते हैं क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, बच्चे भी ठीक नहीं, मेरा शरीर भी ठीक नहीं, मुझे बहुत समस्या है, मैं इसलिए मेरा ड्रामा बदल दो। क्योंकि बाबा डायरेक्टर है, हम सभी कौन है? एक्टर है। अगर कोई एक्टर को पसंद है तो ड्रामा डायरेक्टर बदल भी सकता है। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलना है वो हाथ खड़ा करो। क्योंकि अभी मैं 22 तारीख को वापस मधुबन में जाने वाला हूँ, तो जाऊंगा तो उसी दिन बाबा आने वाला है। 22 तारीख कोई बाबा का दिए, तो मैं जाते ही बाबा के कमरे में जाऊंगा, कहूँगा मैं
एक बिहार के गोपालगंज में गया था। कुछ लोगों ने कहा कि बाबा मेरा ड्रामा पसंद नहीं इसलिए चेंज करो, तो चेंज करेगा। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है, हाथ खड़ा करो। ड्रामा किसको किसको बदलना है? अच्छा, ये एक माता जी, चलो ठीक है। अच्छा, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो, जिसको ड्रामा पसंद है। मरा हुआ हाथ, पसंद तो नहीं, लेकिन करे क्या, अब रहना तो पड़ेगा। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठनी चाहिए, सीधी दोनों भी हाथ उठनी चाहिए, इसको पसंद है। दोबारा हाथ खड़ा करो जिनको पसंद है। चलो बहुत अच्छा, क्योंकि ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए, बाबा मिलाए, ज्ञान मिला, वो भी बदल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। समझो आपको पति तंग ना करता, परेशान ना करता, तो आपको अगर यहाँ सेंटर पर बुलाते तो आप क्या बोलते? बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, इसीलिए शांति के लिए मंदिर में गए, प्रदर्शनी देखी, वहां से सेंटर पर आए, ज्ञान सुना, और ज्ञान योग करके सतयुग में जा रहे, देवी देवता बन रहे। उस पति का धन्यवाद जिन्होंने आपको यहाँ भेजा। तो घटना की उस समय कड़वी लग रही थी, लेकिन अब पता चला उस घटना के पीछे कितना कल्याण है। इसलिए ड्रामा की हर घटना के पीछे कल्याण है, इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। मुझे लगता है मधुबन में जो मुरलियां चली लास्ट में बाबा की 2017 और 16 क्या मुरलियां चली? गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी, तो भी बाबा के प्रोग्राम ऑलरेडी बने थे, गुलजार दादी को स्टेज पर लाया जाता था और बाबा की मुरली चलती थी। और उस समय बाबा क्या करते थे, अपने आवाज में बोलते थे, गुलजार दादी की आवाज में मुरली चलाते थे, क्योंकि दादी की तबीयत थोड़ा सा ये थी, इसलिए अव्यक्त आवाज नहीं निकलता था। जो पुराने हैं जिन्होंने मुरलियां सुनी उनको याद होगा। और क्या मुरली चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहने कहते थे आजकल बाबा इसी मुरली क्यों चला रहा है? टोटल ब्रह्मा कुमारी की मुरलियों का सार वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं निकल रही, क्या बात है? वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई माता जी का समझो कोई किसी ने आपको गाली दी क्या बोलेंगे? किसी ने आपके साथ झगड़ा किया क्या बोलेंगे? किसी ने विघ्न डाला क्या बोलेंगे? अब कोई माता जी का पति ने शराब पी करके उसकी पिटाई की, माताओं को क्या बोलना है? आप कहेंगे भाई जी पति जी ने शराब पी करके पिटाई किया तो वाह वाह कैसे निकलेगा? तो इस माता को क्या बोलना है? वाह वाह। क्यों? अब पति तो उसको बहुत मिले ना, सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, वो देवता के रूप में था। लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला? उसको मिला? उस सतयुग के पति के कारण बाबा मिला। और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा। तो उस माता के लिए सती वाला पति अच्छा, देवता वाला पति अच्छा है, अभी का पति शराबी वाला पति अच्छा? कौन सा पति अच्छा है? अभी वाला। क्यों? अभी के पति के कारण 21 जन्मों के पति मिले, प्रॉपर्टी मिली, इसलिए बाबा कहते बच्चे ड्रामा को पसंद करो। जो बाबा ने ड्रामा बनाया, हमें पति को नहीं छोड़ना, घर को नहीं छोड़ना, आसपास को सब कुछ छोड़ना नहीं, हमें अपनी सोच को बदलो, विचारों को बदलो। कहते हैं नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। बाबा ने मेरा ड्रामा इतना सुंदर बनाया, मेरे आसपास में जो भी रखे सब मेरा कल्याण करने वाले, मेरा कल्याण करने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया उसके मन में कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे, वो व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। अगर मुझे तनाव से बचना है, निगेटिव से बचना है, मुझे ड्रामा को पसंद करना है। वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। हाँ, सत्यु का पति तो दिल्ली में रहता था, कुंज गली में, और संगमी का पति कहाँ रहता है? बिहार में, वो भी गोपालगंज में। तो दिल्ली वाला पति अच्छा है या ये गोपालगंज वाले पति अच्छे?
हाँ, इसीलिए बाबा कहते बच्चे ड्रामा के गहराई में जाओ। ये ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, देखने में बड़ा सुंदर था, उस शरीर से खुशबू आती थी, लेकिन क्या उस शरीर की आंखों से बाबा को देखा है? क्या उस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़ी थी? क्या वो शरीर से ईश्वरीय सेवा की थी? हाथ से कर्मणा सेवा किया? क्या वो शरीर के अंदर दिल में, शरीर के कानों से महावाक्य सुने थे बाबा के? क्या वो दिल के अंदर बाबा बाबा धड़कने रहती थी उस शरीर में? वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को ना देखा हो, भगवान के महावाक्य ना सुने हो, भगवान की नजरें ना पड़े हो, भगवान ईश्वरीय सेवा की ने किया हो। इसलिए संगम युग का शरीर कैसा भी हो, ना पड़ोसी कैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन वाह वाह करते रहो। इसलिए ड्रामा को पसंद करो, और जो ड्रामा को पसंद करता है उसके कभी भी निगेटिव संकल्प नहीं चलते। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ। संकल्पों को बचाने के लिए ड्रामा को पसंद करना ना। सतयुग में भी बच्चे मिले थे, वो राजकुमार थे, मोबाइल नहीं देखते थे, रोते भी नहीं थे, लेकिन क्या उन बच्चों के कारण बाबा मिला? और अभी के बच्चों के कारण बाबा मिला। सतयुग में भी पड़ोसनी मिली थी, देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन क्या उस पड़ोसनी के कारण बाबा थोड़ी मिला है? इसीलिए ड्रामा को पसंद करना। और संगम में जैसे बाबा कहते हैं तुम्हारे पिता कितने हैं? 3। सबके पिता कितने हैं? 3। लेकिन माँ कितने हैं? 1। देखो माँ ही हमारी पता नहीं हमारी किसकी माँ है। कोई ऐसा बच्चा होगा जिसकी माँ क्या कितने हैं वो पता नहीं। हमारी 4 माँ है। कितने माँ? एक है ब्रह्मा, जिसके द्वारा हमारा अलौकिक जन्म हुआ है। दूसरे हैं मम्मा, जो हमारी पालना करने वाली। और तीसरे हैं लौकिक माँ, जिसके द्वारा हमारा शरीर का जन्म हुआ है। और चौथी है ड्रामा। कितनी माँ है? 4। और चारों में से भी महत्व की माँ है ड्रामा। मम्मा तो संगमिक में होते हैं, ब्रह्मा भी संगमिक में होता है, लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलती है, लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है पूरा 84 जन्म में आपको गोदी में लेके चलती है। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, अगर बच्चा बीमार है तो माँ क्या करते है? उसको दवाई पिलाती है। दवाई कड़वी है, मुंह से नहीं जा रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है? बार बार मुंह से निकालने की कोशिश करता है। माँ उसका दोनों हाथ जोर से पकड़ करके चम्मच टूसेगी। वो तंग नहीं कर रहे हैं, उसका प्यार है, ये कड़वी दवाई अंदर जाएगी, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह आज कई हमें जीवन की कई बातें, कई समस्या अच्छी नहीं लग रहे हैं, लेकिन ड्रामा उसको ही रिपीट करता है, क्योंकि उसी कड़वी बातों के पीछे कल्याण है। अगर वो बातें आएगी, आपको वैराग आता है, ये आता है, और उससे आपका और अच्छा होने वाला है। इसलिए ड्रामा की हर कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। और जो ड्रामा को पसंद करता है व्यर्थों से मुक्त है। इसीलिए ड्रामा को पसंद करना, वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। और संगम युग में महान भाग्यशाली वो है जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बहुत भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिनके जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, कौन याद आता है? बाबा, वो भी दिल से। इसलिए कभी कभी मुरलियों में बाबा बांधेली माताओं का एग्जाम्पल देता है। बांधेली माताओं का पद ऊंचा है, भले वो क्लास में आती नहीं, कभी कभी आती हैं, लेकिन तो भी उनका पद ऊंचा है। क्यों? जब उसको पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। वो भी दिल से बाबा याद आता है, और इसीलिए पद ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता, उन माताओं को योग किसे लगाए? बहुत प्यार करता है, स्नेह करता है पति, तो उस माता का योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से लगाए उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए?
कहने का मतलब विघन हमें शक्तिशाली बनाते हैं। जब विघन में होते हैं तो हमारी बुद्धि उपराम हो जाते हैं। इसलिए विघ्नों से कभी भी घबराना नहीं है। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो, और जो ड्रामा को पसंद करता है व्यर्थों से मुक्त है, समर्थ बन जाएगा। दूसरी बात है, अगर हमें व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना है, समर्थ बनना है, पॉजिटिव बनना है, उसके लिए कर्म गति को याद रखो। कभी कभी हमारे संकल्प चलते, क्यों? कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बचती। टाली के लिए कितना चाहिए? दो हाथ। अगर कोई व्यक्ति आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, इसका मतलब आपने भी कभी उसको किया है। भले ही जन्म में नहीं किया, लेकिन कभी ना कभी जरूर किए हैं। भले आपने इस जन्म में उसके रास्ते में नहीं गए, लेकिन कोई ना कोई जन्म में उसके रास्ते में जरूर गए। इसलिए इस कर्म गति को समझना। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म में इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपको पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी इसके पिछले जन्म में उसको पति बनकर के तंग किया था, वो आपका हिसाब चुकता हो रहा है। जिसको ये कर्मों का ज्ञान है वो कभी भी निगेटिव नहीं सोचेंगे। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत में बोए हुए कोई कर्मों का परिणाम है। किसी को सुनाने से, चिल्लाने से, टेंशन में आने से, निगेटिव सोचने से खत्म हो गए। कई को लगता है नहीं जी भाई जी, इस दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है अन्याय। ये दुनिया में भले कलयुग है, भले कुछ भी है, लेकिन इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है न्यायपूर्वक हो रहा है। कई कहते हैं नहीं भाई जी, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका घर भर रहा है। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों के कारण भर रहे हैं। अब गलत काम कर रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए कर्म गति को समझना। कभी कभी हम कहते हैं ये तो ज्ञानी है, समर्पित है, तो भी मेरे साथ ऐसे करते, तो भी इसने ये जन्म में समर्पित है, इस जन्म में क्या नहीं, पिछले जन्म में थे आपने राजा बनकर उसको राजा से निकाल दिया था, राजा बनकर के किसी को फांसी दी थी, और इसीलिए आज वो ब्राह्मणों के रूप में आकर के आपको क्या कर रहे हैं? तंग कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय मेरे साथ जो कुछ हो रहे हैं ये मेरे ही कोई कर्मों के परिणाम है। इसलिए कर्म गति को, कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंध मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। इसलिए कर्म गति को समझना। इसलिए कर्म का फल भगवान है, और कभी भी कर्मों से कोई भी बच नहीं सकता। आज कई बार कई सोचते हैं कि अरे इनके घर में देखो कितनी बीमारी है, उसका पति है, उनके जीवन में प्रॉब्लम है, ये तो ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं। कभी हमें भी डाउट आता है, अरे हम तो ज्ञान योग करते हैं, ओम शांति में जाते हैं, समर्पित है, तो भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों? इस जन्म में समर्पित हो गए, 10-12 साल से आ रहे ओम शांति में, पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म किया छुमंतर हो गया। अगर ओम शांति में आने के बाद भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए आपके आसपास में एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे, जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझा, उसको कभी भी निगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, कर्मों ने दादियों को नहीं छोड़ा। आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? इसलिए कर्म गति को समझना। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कभी कभी रूरवान में क्या बोलते थे, बाबा मेरी खांसी थोड़ी ठीक करो ना। तो ब्रह्मा बाबा कहते थे, शिव बाबा कहते थे, ऐसा है मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। हाँ, मैं तुम्हारे घर में रहता हूं, अलग से उसका हिसाब दूंगा, लेकिन ये तुम्हारे कर्मों के हिसाब तुम्हें चुप करने पड़ेंगे। इसलिए कर्म गति को समझना बहुत जरूरी है, और जो इस कर्म गति को समझता है उसको कभी भी निगेटिव विचार
नहीं चलेंगे। आज गुलजार दादी लगभग कितना साल वहां 4 साल हॉस्पिटल में रही। दादी को डाउट आया कि मैं बाबा का रहता है और देखो बाबा मुझे मदद नहीं करता लगा। इसलिए आज इस कर्म गति को जो समझता है उसको कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। तो निगेटिव से बचने के लिए कर्म, और आगे चल करके ऐसी ऐसी आपके सामने बातें आएगी, आप कभी सोच भी नहीं सकेंगे ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जब तक हिसाब चुकता नहीं करेंगे कोई भी वापिस परम धाम में। और हिसाब चुकता करने के 3 तरीके। पहला तरीका योग लगा करके हिसाब चुकता करो। दूसरा तरीका है सहन करके चुकता करो। तीसरा तरीका है आने वाले विनाश में तकलीफों में अपना हिसाब चुकता करो। तो कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा है? क्योंकि जब आत्माएं पावन नहीं बनेगी तब तक परम धाम में कोई भी नहीं जाएगा। जो योग लगा करके हिसाब चुकता करेगा वो जीवन मुक्ति में सत्युग त्रेता में आएगा, पद ऊंचा होगा। और जो सहन करके हिसाब चुकता करता है वो जीवन मुक्ति में जाएगा लेकिन पद कम हो जाएगा। और जो विनाश काल में जो हिसाब चुकता करेगा तकलीफों से वो मुक्ति में जाएगा, द्वापर कलयुग में आएगा, सत्युग त्रेता में नहीं आएगा। तो कौन सा अच्छा है? योग। लेकिन हम तो इतना तो योग लगाते नहीं, इसलिए रोज के मुरली में बाबा बार बार कहते हैं बच्चे योग लगाओ, योग लगाओ। क्यों? क्योंकि हिसाब चुकता करने के लिए। इसीलिए कर्म गति को समझना। कर्मों से शरीर बनता है, संबंध मिलते हैं, सब कुछ। धृतराष्ट्र अंधा था तो धृतराष्ट्र कृष्ण के पास जाता है, कहते हैं भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण कहता है आपने कोई गलत काम किया होगा। कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, बच्चा था, एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंखें तोड़ दी। और कृष्ण ने कहा इसी कर्मों की सजा तुम्हारी आंखें आंधे। भीष्म पितामह बाणों के शया पर पड़ा था। तो कृष्ण को प्रश्न पूछता है मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण ने कहा आपने कुछ किया होगा इसे। कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, रथ में कहीं जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा मर ना जाए, रथ को रोका। उसके बाद तीर थे, सांप को उठाया, बाजू में फेंक दिया, कहां गिर गया वो नहीं देखा। बबुल का बाढ़ था बाजू में, सांप ऊपर से गिरा, नीचे कांटे से चुभ गए, तड़प करके वही मरा। उसकी सजा भीष्म पितामह को बाणों के शया पर दिखा। इसलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। अगर डरना है तो अपने गलत कर्म से जरूर डरो। ये जो हम यहां क्यों आते हैं, यहां हमें क्या मिलता है? यहां हमें कर्म करने के बीज मिलते हैं, श्रीमत रूपी बीज। इतना दिन मनमत परमत लोकलाज बीज बोए, उसके परिणाम देख लिया। अब मुझे कोई भी गलत, अपने श्रीमत को दबा करके गलत कर्म नहीं करनी है। इसलिए इस कर्म गति को जो समझता है उसको कभी भी संकल्प, किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया, मेरे पिछले जन्म के बहुत हिसाब चुकते हो गए। इसलिए इस कर्म गति को समझना। एक बहुत सुंदर एक घटना में सुनाने जा रहा हूं, एक बड़े ध्यान से सुनना, उसका मैं प्रश्न पूछूंगा। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था। लेकिन जब वो दिल्ली में आया था, दुकान बंद थे। उस व्यापारी को लगता है बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। व्यापारी आगरा निकल गया, सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहां सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूं। रिक्शा करके गया, वो तो बड़ा खुश हो गए, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। लेकिन सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के 100 के 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई,
12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, क्योंकि बैग सिरा नहीं थी उसकी, करोड़ों पैसे थे उसके अंदर, तो सीधा वो पत्थर उस सिर पर मार दिया, उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को, कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, इस व्यापारी को हम जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को क्या क्या बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर फेंक के वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आए देखा खून ही खून लगा था, उनको लगा किसी को पता न चले। रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए, लिपाई पुताई करके उन्होंने खून के दाग मिटाए, लेकिन कर्मों के पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा पैदा हुआ, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ ना हो जाए, अभी कलेक्टर बनने वाला है, नौकरी पकड़ने वाला है। उन्होंने क्या किया, उसको बहुत बड़े हॉस्पिटल में इसका इलाज किया बच्चे का, और उस इलाज के पीछे बहुत खर्चा हुआ, और उसी खर्चे के पीछे वो बनाए थे गहने बेचे बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची बच्चे का, और बड़े हॉस्पिटल में इलाज किया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, कलेक्टर बनेगा, दोबारा गहने गाड़ी लेंगे। लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी भी चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो, जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो ना शस्त्रों से कटती है, ना आग में जलती है, ना पानी में, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों का डंडा। कर्मों का डंडा लगता है लेकिन आवाज नहीं आता। तो ये घटना मैंने आप लोगों को क्यों सुनाई। आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। माँ बाप को ये बच्चे की हरकत देकर के तनाव में आ रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं। घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन बच्चे की हरकत देकर के पूरा परिवार डिस्टर्ब है। वो बच्चा कौन है, ये आपका पिछले जन्मों का हिसाब है। और ये ज्ञान न होने के कारण आज हर व्यक्ति तनाव में है, हर व्यक्ति टेंशन में है। इसलिए आज इस कर्मों का ज्ञान नहीं है, इसलिए कर्म गति को कर्म गति का ज्ञान होना जरूरी है। और यह ज्ञान कहां से मिलता है, मुरलियों के द्वारा। इसलिए वर्तमान समय अपने संकल्पों को बचाने के लिए, तनाव से बचने के लिए, टेंशन से बचने के लिए इस कर्म गति को समझना। मेरे आसपास ये जितने लोग हैं, ये कोई मुझे देने के लिए आए और कोई मेरे से लेने के लिए आए। इसलिए कभी नहीं कहो कि कभी कभी ऊपर देकर कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर भगवान ने तुम्हारा उसके साथ का पिछले जन्म दिखाई जाए तो करते समय तो लगा कि मैं अकेले करूं, मुझे किसी को पता ही नहीं है, और उस समय तो अच्छा लगा, और अब उसका फल आ गया। तो इसलिए आज मेरे साथ जो कुछ हो रहा है मेरे पिछले जन्मों के हिसाब है, इसलिए मुझे चुप रहना है। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो आत्माभिमानी रहता है, अशरीरी स्थिति में रहता है, वो कर्म योगी बन सकता है। क्योंकि विरह सोचने वाला ना कर्म योगी बन सकता है, ना बैठ करके योग लगाता है तो भी योग नहीं लगता। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करते हैं मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे चलो बोला, सबके बीच में क्यों बोला। ये संकल्प व्यर्थ जा रहे, और ये संकल्प व्यर्थ यही आज हमारी समस्या है। इसलिए पूरी सीजन में हमें अगर कर्मातीत बनना है, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, क्योंकि हमारा ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य क्या है, फरिश्ता बनना। क्या बनना है हमें, जब तक फरिश्ता नहीं तब तक देवता। जैसे बच्चे स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ते, किस लिए पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, डिग्री लेने के लिए, क्योंकि बच्चों के पास डिग्री है तो नौकरी। इसी तरह ब्राह्मण जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है, ब्रह्मा कुमारी जी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और फरिश्ता उसकी डिग्री है, और देवता हमारी नौकरी है।
हम भविष्य में देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन देवता किसको कौन बनेगा? जिसके पास डिग्री है। और डिग्री मिलने का आधार क्या है? पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, खुश रहना। फरिश्ता किसको कहेंगे? जो हर विपरीत परिस्थिति में भी खुश रहता है, वो है फरिश्ता। चाहे कहीं भी रहो, गृहस्थी में रहो, कहीं भी रहो, समर्पित करो, मधुवन में रहो, कहीं रहो, खुश रहो। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी कभी। और खुशी क्यों जाते हैं? निगेटिव सोचने से। निगेटिव से वृत्ति निगेटिव बन जाते हैं। अब जिसकी वृत्ति निगेटिव, उसकी खुशी कहां होगी? वो सामने वाला जो व्यवहार करने वाला, उसको देखते हैं हमारी खुशी गायब हो जाती है। मना मैंने रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया खुशी का। इसीलिए पॉजिटिव बनो। और उसके लिए मैंने 2 बातें बताई, एक तो ड्रामा की बात बताई, दूसरी कर्म गति। तीसरी बात, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है उसके लिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, कल्याण है। मेरा कोई अपमान करे तो भी कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया? तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी? मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता इस बुढ़िया को भगाओ, उसको नहीं देखना। वो काला सा ड्रेस बन करके डंडा लेके स्क्रीन में आती थी, मैं कहता इस बुढ़िया को नहीं देखना। अब कहीं जाती थी, मुझे लगता था कहीं जहर देने के लिए तो नहीं जा रहे हो। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया, वो अगर रात में ना आता, वो ना आती तो राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता तो सीता की चोरी नहीं होती। अगर सीता की चोरी नहीं तो रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में भी भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी। पड़ोस में, घर में, आसपास में जो चुगली करते हैं, यहाँ की बातें वहां करते हैं, लेकिन आज हमारा जो तनाव, आज हमारे निगेटिव, वही मंत्रा है। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली? आज तक आपके जीवन में बहुत मंत्रा आई, जिन्होंने चुगली लगाई, क्या क्या किया, लेकिन आपका भला हुआ या बुरा हुआ इससे? अगर वो घटना ना होती है तो आज यहाँ, उस समय तो कड़वा लग रहा था, लेकिन अब पता चला उससे पीछे कल्याण है। इसलिए उस आज तक के मंत्राओं ने तो अच्छा किया, तो अभी भी मंत्रा कोई आएगी, उसे भी क्या होने वाला है? निश्चिंत रहो, कभी निगेटिव सोचो ही। ये है पॉजिटिव बनना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, ये सब किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज मुझे बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, इतना अच्छा ज्ञान मिला, किसके कारण? आज तक की मंत्रों के कारण। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके लास्ट में योग करते समय क्या करेंगे? आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। यही दुआएं देना। मेरा कोई दुश्मन नहीं, सब मेरा भला करने वाले हैं। इसलिए अपने विचारों को बदलो। कहते हैं ना, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो, कहीं छोड़ना नहीं। दुख तो हर एक के जीवन में, बिना दुख का इस दुनिया में, दुख धाम में रहते, दुख है हर एक के जीवन में, लेकिन ये दुख क्यों दिया है? अच्छाई के लिए दिया। अगर वो दुख ना होता तो आपका अच्छा। एक माता जी थी, रोज अपने घर के बाहर जाकर के ऊपर दे करके भगवान को कहते हैं, भगवान आप कितने निर्दय हैं, मुझे देखो कितना दुख दिया है, मैं कितनी मेरे जीवन में समस्या दी, आप कितने निर्दय। भगवान को रोज गाली देती। तो एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो गया। कहता, माता तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें चिटकियों पर लिख दो और उसी चिटकी की गठड़ी बना दो। गठड़ी बना करके क्या करो, उसको गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ है रास्ते पर, उसको टांग दो। तुम्हारे दुख की गठड़ियों को लिखो, उसकी चिटकी बना करके उसकी गठड़ी बनाओ, उसको टांग दो। और वहां दुखों की और भी गठड़ी है,
तुमको जो भी पसंद आए तुम्हारा छोड़ देना, और कोई भी पसंद आई छोटी मोटी कोई भी घटनी लेके आओ, क्योंकि दुख दाम में तो दुख जरूर है। तो माता बड़ी खुश हो गई, अपनी सारी दुखों की बातें लिख दी, गठड़ी बनाई, छोड़ दिया लेके जाकर के। लेकिन अब दूसरा अपना तो छोड़ दिया, बांध दिया, लेकिन भगवान ने कहा तो उनको जो भी पसंद है एक लेके आओ। तो उसको लगता है ये लू या ये लू या ये लू या ये लू, मुझ गई। लास्ट में हिम्मत करके एक लेके आई उठा करके। और आते समय रास्ते में सोचते हैं बस मेरा पति तंग करता है, सास थोड़ी झगड़ा करते हैं, बाकी सारा ठीक है। अब जिसका मैं लेके जा रही हूं उसको पति है या नहीं, है तो शराबी है या कौन सी जाति का है, उनको घर है या नहीं, बच्चे है या नहीं। अब बच्चे कैसे हैं, शराबी है कैसे हैं, गई वो छोड़ दिया और अपना ही उठा के लेके आते, क्योंकि अपना दुख जानी पहचान वाला दुख है। इसलिए हर एक के जीवन में दुख समस्या है, तो इसलिए अपना दुख जानी पहचान वाला है, इसलिए वही रहो, पॉजिटिव बन करो। और ये दुख भी किसी लिए दिए, अच्छाई के लिए। अगर दुख ही ना होता तो आप अच्छा न बनते। अपने दुखों से भी प्यार करो, इसलिए पॉजिटिव बनो। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। जो जब मंत्र राम वनवास से आता है, सारे लोग उसको स्वागत करने के लिए आए थे और मंत्रा कह के आई नहीं थी। तो राम ने सबको पूछा और मंत्र कह के कहाँ है, कहा तो आई नहीं। तो राम ने क्या किया, सबको छोड़ करके उनके पास गया और कहा कि माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आई। तो कहा कि बेटा हम कैसे आए, हमने तो तुम्हारी चुगली लगाई थी, वनवा में भेजा था, कष्ट पहुंचाया था। तो राम क्या बोलता है, नहीं माँ मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया ना, तुमने मेरी चुगली, दो थप्पड़ नहीं लगाई। लेकिन हम क्या करते हैं, जिन्होंने हमारा बुरा किया हम 15 दिन से बात नहीं करेंगे, ऐसे मुड़ करके जाएंगे, क्योंकि आज हमारे अंदर निगेटिव भरा हुआ है। इसलिए जिन्होंने मेरा बुरा किया तो भी, अब देवी को कोई गाली देता है तो देवी वरदान हाथ के बजाय नीचे करते, चेहरा पीछे करते। तो हम कौन कैसी देवी। इसलिए मेरा कोई भी दुश्मन, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। 3 बातें सुनाई। पहली बात बताई, वाह ड्रामा को पसंद करो व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए। दूसरी कौन सी बताई, कर्म गति को समझो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा। तीसरी बात। चौथी बात है, मैं 5 ही बातें और शॉर्ट में 2 सुनाने वाला हूं। अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है उसके लिए रोज अपने दिनचर्या में 3 चीजें करो। एक अमृत वेला का योग अच्छा करो, दूसरा रोज क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना, और तीसरा रोज की ईश्वरीय महावाक्य में सेंटर पर आकर के सुनना। जो साधक ये सवेरे सवेरे 3 चीजें करता है उसका मनोबल बढ़ेगा, और जिसका मनोबल अच्छा है, आत्मबल अच्छा है, उसके मन में कोई भी निगेटिव संकल्प आएंगे नहीं। चाहे पहाड़ गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जिन्होंने सवेरे सवेरे 3 चीजें की उसको कभी नेगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। अमृत वाला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की मुरली सुनना। तो अमृत वाला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। अमृत वाला कौन कौन करता है, बस बाकी हाँ? चलो जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, अगर जो करते भी हैं, अगर उनका चुपचाप कोई वीडियो बनाई जाए, आप अमृत वाला योग करे थे, किसी ने आपका चुपचाप वीडियो बनाया और उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका अमृत वाला का वीडियो है, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे कहता, दीवार के सारे बैठे मुंह खुला आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी। अब जिसकी आत्मिक स्थिति नहीं है उसको सारा दिन निगेटिव संकल्प चलते, ये क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है, ऐसे क्यों करता है। इसलिए अमृत वाला अच्छी तरह बैठो। अब समझो कोई मेहमान है, बहुत बड़ा मेहमान है, और उसको आपने बुलाया कुछ काम से, जरूरी काम था, फोन करके, वो बिजी है, लेकिन आपका काम है, इसीलिए 10 काम छोड़ के आया, आपके साथ प्यार है। अब जैसे घर में आया, आने से पहले कुंडी अंदर बंद करके सो जाओ, वो बेल बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, दरवाजा नहीं खोलो, उनको कैसा लगे, इन्होंने मुझे बुलाया और दरवाजा बंद किया, और मैं बेल भी बजा रहा हूं, दरवाजा नहीं खोल रहा, आधा घंटा खड़े रहे भाई, वो तो चला जाएगा, अपने 10 काम करना है। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं, कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला इसलिए मैं चला गया। नहीं, वापिस आ जाओ, जरूरी काम है। फिर आधे रास्ते से वापिस आया,
फिर कुंडी बंद करके सो जाओ। बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, अब उसको कैसा लगेगा? फिर चला जाएगा, फिर फोन करो, कहेगा आप दोबारा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह हम अमृतवेला उठेंगे और बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, जाओ हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जुले भगत तुम संति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, अब कोई घर में मेहमान बैठा उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कह के फोन क्यों किया था? इसी तरह कई भाई बहने अमृतवेला कैसे करते, उठेंगे और बाबा के फोटो के तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे कब तक देखना है, अच्छा और 15 मिनट देखना है, अच्छा और 5 मिनट। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको क्या लगेगा, उनको कहां जाना है, भाई फोन क्यों किस लिए किया था? इसलिए अमृतवेला बाबा से रूरवान करो, बातें करो, तब हमारी आत्मिक स्थिति बनती है। और जिसकी आत्मिक स्थिति है उनको कभी भी नेगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। इसलिए कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति, जब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार, अब तारांगन के पार जाकर कोई नींद करेगा, झुटका लगा, नीचे हड्डी गुड्डी टूटेगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते हैं भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते हैं उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है, इसलिए परम धाम में नहीं जाती। अंधेरे में उसको भूत थोड़ी पकड़ेगा, उसका शरीर तो घर में है, आत्मा भी शरीर से, अमृतवेला का आत्मा ने ऊपर नहीं जाती, जाती कौन है? मन बुद्धि। एक कुमार कहता है भाई साहब मेरे अमृतवेला होती ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहते नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो, कहते 5 लगाता हूं, तो फिर कहते सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों नहीं सुनाई पड़ता? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं और अलार्म तो धरती पर बजता है मेरे बेड के पास, इतना लंबा डिस्टेंस है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं, तो बाबा आपके घर में आता आपको दिखाई पड़ता है? हाँ, बाबा को देखने के लिए होश में बैठो। कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई कहे के 10 रुपए ले लो घर में जाकर सो जाओ, क्या बोलता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब नशे में पड़ा है, गटर में पड़ा, और क्या समझते हैं? राजा। इसी तरह अमृतवेला बाबा वरदानों का झोला लेके आता है हर एक के पास, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं कहे चाहिए, मैं राजा हूं। कई तो दिन में झूमते अमृतवेला, पता नहीं क्या होता होगा उनका। ब्रह्मा बाबा कभी कभी अपने झोपड़ी में सोते थे रात को, तो कई कई पार्टी में आए हुए भाई बहन क्या बोलते थे, बाबा कैसे सोता, हमको खिड़की से देखना है, दूर से देखना है, हम आवाज नहीं करेंगे, चप्पल उतार करके रखेंगे। नहीं नहीं बाबा सोए, नहीं नहीं हमको थोड़ा झलक देखनी है। तो कई भाई बहन क्या करते थे, चप्पल उतार करके दूर बहुत धीमे से, अब बाबा के पास कितना बजे भी जाओ, बाबा क्या बोलते थे, आओ बच्चे आओ बच्चे। रात को 2 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, बाबा क्या बोलते थे, आओ बच्चे। ये है फरिश्ता की नींद। लेकिन हमारी हालत क्या है, हम ऐसे सो जाते हैं, वो खटिया धीरे से उठा करके कोई स्मशान तक भी लेके जाकर छोड़ दे तो भी उसको पता ही नहीं चलेगा। ये देहाभिमान वाली नींद। इसलिए हमारी ऐसी नींद होनी चाहिए, कोई और अगर टच भी करता है तो हमारी नींद खुलनी चाहिए, इतना ये चाहिए जागृत, ये आत्मिक स्थिति वाली नींद। इसलिए अमृतवेला हमें अच्छी तरह करना। और तीसरा है रोज की मुरली कहां सुनो, सेंटर पर आकर के सुनो। तो क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना जरूरी। लेकिन आजकल कई भाई बहने क्लास के पहले योग, क्लास कितना बजे होते हैं यहाँ? यही नहीं, कई तो आज तो बाहर से आए। जहां भी आप जाते हैं सेंटर पर, वहां मुरली के पहले आधा घंटे का योग का सिस्टम डालो। आजकल कई मैं जब कई सेंटर पर जाता हूं, भाई बहने क्लास में आते ही नहीं है। अच्छा कई आएंगे भी, योग नहीं करेंगे, सीधा मुरली सुन के चले जाएंगे। ये कोई महाराज जी को कोई सत्संग नहीं है। अगर क्लास के पहले योग नहीं करते हैं, वो मुरली आपके कोई काम की नहीं, वो धारणा में नहीं आ सकती। मुरली को धारण करने के लिए आधा घंटे का योग चाहिए। और संगठन का योग हमको कब मिलता है? हाँ, क्लास के पहले योग मिलता है।
अगर वही योग हम नहीं करेंगे तो कैसे हल? इसीलिए जैसे आप लोग धान बोते हैं ना खेती में, तो धान बोने से पहले क्या करते हैं? पानी जमा करते हैं, उसके बाद फिर हल चलाएंगे, जमीन को तैयार करेंगे, बाद में बोएंगे ना। इसी तरह बाबा का ज्ञान दिमाग में डालना है, उसके पहले हल चलाओ, उसको तैयार करो, योग में बैठो। बिना योग करके अगर करते हैं, फिर शाम को दोपहर को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी, वहां बहुत अच्छी थी एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छा था, दिमाग में एक पॉइंट भी नहीं ठहरेगा। क्यों? योग नहीं किया। इसलिए क्लास के पहले हर एक को आज से क्या करना है? योग करना है। और तीसरा, रोज की मुरली सेंटर पर आकर के सुनना है। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी, जो मुरली ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल भगत मंदिर में नहीं जाते, क्या करते? ऑनलाइन में पूजा करते। किसकी पूजा हो रही है ऑनलाइन में? जिन्होंने ऑनलाइन से मुरली सुनी थी, ऑनलाइन से सेवा की थी। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? इसके लिए मधुबन में इतने बड़े बड़े हॉल बनाने पड़ेंगे, किचन बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, आप सतयुग के 9 लाख की संख्या तैयार करो क्लास के स्टूडेंट, त्रेतायुग वालों का पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। और आजकल बाबा ने क्या किया? पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया। किसके लिए? त्रेतायुग वालों के लिए। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है? सतयुग वाले क्लास में आकर के पढ़ेंगे और त्रेतायुग वाले मोबाइल से, यूट्यूब से, फेसबुक से पढ़ेंगे। इसलिए रोज एक भील था एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए। कहा कि मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। तो पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है? गुरु द्रोणाचार्य ने उसको पूछा तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु। अरे मेरे पास कभी तुम आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। उनका हाथ पकड़ करके एक जंगल में लेके गए एकलव्य, और उन्होंने द्रोणाचार्य का पुतला दिखाया, पुतला बना करके सिखाता। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन सामने सिखाता, वो पुतले के सामने सिखाता। इसी तरह ये पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये भी क्या है? एक पुतला है, उसके सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, मारुति के क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, लेकिन नंबर 1 नहीं आएंगे। नंबर 1 बनना है, हमें रोज सेंटर पर मुरली सुनना है, ये पक्का करो। ये जो 3 चीजें करता है उसकी आत्मिक स्थिति बनती है। और आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप में भी माया घुसी है। आज कोई कहते हैं मम्मा में, मेरे में मम्मा आ गई, मेरे में बाबा आ गया, कितने सारे ग्रुप मिले। थोड़ा सा गलत चीजें दिमाग में जाएगी, भावना बिगड़ जाएगी। मुश्किल से संगठन मिला है, बाबा का ज्ञान मिला है। अच्छा मुरली सुनना ही है ऑनलाइन से, मधुबन में जो मुरलियां चलती है वही सुनो। नहीं तो कई तो इतना सुंदर हिंदी में आवाज से कहानियां किसे सुना करके सुनाते हैं, उसमें प्रभावित हो जाते हैं हम लोग। इसलिए 3 चीजें करनी है। अमृतवाला का योग, क्लास के पहले आधा घंटा योग, और तीसरा मुरली। जो ये 3 चीजें करता है उसको कभी भी निगेटिव संकल्प नहीं चलते। एक इसकी कितनी बड़ी आवश्यकता है, उसकी एक बहुत सुंदर एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक 2 महिलाएं थी। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है। तो छत पर कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, जाओ पूछ के आओ। तो पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उस महिला ने, 2 मंजिल वाले ने छत खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। रोज कैसे दिखते थे, मैले गंदे, आज तो अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ क्यों। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किया, शीशे साफ किया। समझ में आया? ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे देखते थे? तो क्या पड़ोसनी का दोष है या खुद का दोष है? इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृतवाला नहीं करेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि की खिड़की मैली रहेगी
और उसी मैली खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आता है। और फिर क्या कहते हैं, इसको सुधारना चाहिए, ये ऐसी है वैसी है। उसको सुधारना है, तुम्हारी खिड़कियां गंदी है इसीलिए तुम्हें सब कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए आप अपनी खिड़की को साफ करो। तो कौन कौन खिड़की साफ करता है, हाथ खड़ा करो। कई ऐसे ऐसे कर रहे हैं। खिड़की मतलब घर की खिड़कियां नहीं। अभी मैं पिछले साल नेपाल में गया था, तो 3 दिन की मेरी भट्टी थी। तो पहले दिन मैंने भट्टी में एक खिड़की वाली बात सुनाई, तो दूसरे दिन 2-4 माताएं क्लास में आई नहीं, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे, कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो। कल हम खिड़कियां साफ कर रहे थे इसलिए नहीं आ पाए हैं। मैंने कोई घर की खिड़की थोड़ी बोली थी। कभी कभी हम ज्ञान को भी क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। एक भाई था, ब्रह्मा कुमारी में आता था, नया नया था, 6 महीना से आता था सेंटर पर। तो एक दिन होटल में गया और होटल में जाकर के समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके मसाला आलू भरते हैं, तलते हैं, उसको समोसा बोलते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका ऊपर फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करते, कहता पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खा रहा हूं। बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना, इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है क्या, होटल, हो सके तो यहां से टल, बाहर का बना हुआ है। सिनमा, पाप की मां, सिन मतलब पाप, मां मतलब मदर, पाप की मां सिनमा। कहा कुछ भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति को हमने क्या किया, भक्ति मार्ग में कहते हैं उपवास करो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा उपवास, मतलब नजदीक, वास मना रहना, भगवान के पास मन बुद्धि से रहना, यह है उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। कहते हैं घर का त्याग करो तो भगवान क्या हो जाएगा, तो कौन सा घर, ये शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाना, आत्मा समझना। लेकिन लोगों ने घर का त्याग करके जंगल में गए, इस घर को तो भूला ही नहीं। कहते हैं बलि चढ़ो तो भगवान क्या हो जाएगा, कौन सी बलि, सारा दिन जो मैं करते हो, मैंपन को छोड़ना, लेकिन लोगों ने मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा, अपना मैं तो छोड़ा ही नहीं। कहते हैं घर का त्याग करो तो कौन सा घर, ये शरीर का घर, शरीर रूपी आत्मा का घर है, उसको भूलना। दिवाली मनाते, दिवाली में यहाँ बिहार में क्या करते हैं आप लोग, क्या करते हैं, यहाँ लक्ष्मी आने के लिए सफाई करते हैं, और क्या करते हैं, दिए जलाते हैं। दिए किस लिए जलाते हैं, लक्ष्मी आने के लिए। आई लक्ष्मी आई, और आएगी भी कैसी, लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, और उल्लू को लाइट में, अब दीपक जलाएंगे तो लाइट की, तो लक्ष्मी को कैसे दिखाई पड़ेगा। और फिर फटाखा बजेंगे, जब जोर से फटाखा बजेंगे उस सुतली बॉम्ब, तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला गया, घर में आए नहीं। तो कौन सा दिया जलाने की बात है, आत्मा का दिया जलाना है। सफाई कौन सी करनी है, जो हमारे मन के अंदर जो ईर्ष्या घृणा 1 साल से किसी के लिए भरी है, उसको सफाई करना। कहा कुछ किया कुछ, इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, कौन सी खिड़की, मन और बुद्धि, और उसके सफाई करने के मैंने 3 बातें बताई। ये रोज क्लास के पहले अमृत वाला रोज करना, क्लास के पहले आधा घंटा योग करना और मुरली, तब आपकी सफाई होगी, तो सब आपको अच्छा। ये है खिड़की को सफाई। व्यर्थों से बचने के 3 साधन है, तो 4 बातें बताई। पहली बात बताई, अगर व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना है, पॉजिटिव बनना है, पहली बात कौन सी सुनाई, ड्रामा को पक्का करना है। जो ड्रामा को पक्का करना है, वाह ड्रामा वाह। दूसरी बात कौन सी सुनाई, कर्म गति को समझना, और उसके लिए मैंने कई एग्जाम्पल दिया। धृतराष्ट्र वाली बात बताई, भीष्म की बताई, आगरा वाली घटना सुनाई। तो आज मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है, इसलिए मुझे क्यों क्या नहीं करना। तीसरी कौन सी बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्रा वाली बात सुनाई। तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी बताई, रोज अपने खिड़की को क्या करो, अमृत वाला अच्छे करना, क्लास के पहले योग करना और मुरली सुनना, खिड़की वाली साफ बात। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं, अगर व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना है तो निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव, बुराई को क्या बना दो, अच्छाई में परिवर्तन करो। किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया।
जो संगम युग में गाली देगा, द्वापर युग में रोज आपके मूर्ति के सामने गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। तो भगत चाहिए नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, संकल्प चलाने के बजाय योग में बैठेंगे, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत धन्यवाद, कल किसी को भेज देना। तो गाली देने के बाद भी आप दुआएं देंगे, उसे डिस्टर्ब, बुराई को अच्छाई में बदलो। किसी ने आपका परिचिंतन किया, पता चला कि 2-4 लोगों ने आपकी बुराई की, तो तुरंत हमारे संकल्प चलते हैं, अरे मैंने इनका क्या बिगाड़ा था, क्यों मेरी बुराई की, मेरा नाम खराब हुआ। जिस दिन बुराई की, जब योग में बैठे किसी ने आपको बताया, डिस्टर्ब होने के बजाय क्या कहो, बाबा आज आपने बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा भजन किया, कल भी किसी को भेज देना। भजन में क्या होते हैं, क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन क्या करता है, गाता है, दूसरा ढोलक बजाता है, तीसरा क्या करता है, झांझ बजाता है, 2-4 जन क्या करते हैं, सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, ये कहेंगे वो है ही ऐसी, दूसरे कहेंगे हाँ मेरे साथ भी ऐसा क्या, तीसरे कहते हाँ ऐसे कर, 3-4 जन कुछ नहीं बोलते, सुनते। अगर 1 घंटा जिसने ये कहा कि वो है ही ऐसी, वही द्वापर युग में जब आएगा, आपका जिस शहर में मंदिर बनेगा द्वापर कलयुग में, वही जो 4-5 लोग आए परचिंतन करने वाले आएंगे, उसी शहर में जन्म लेंगे, और जिसने ये कहा था कि वो है ही ऐसी, वो क्या बोलेगा, हे देवी तुम बड़ी महान हो, एक जन्म तो गाएगा। जिसने हाँ में हाँ मिला, वो पीछे जो ढोलक बजाएगा, जिसने बीच में गला हाँ वो ऐसी ही करते झांझ बजाएगा, जिन्होंने कुछ बोला नहीं था वो परचिंतन सुना था, भावना बिगाड़ी थी, वो भजन सुन करके भावना अच्छा बनाएंगे एक जन्म तक। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? यह है पॉजिटिव। बुराई को क्या बनाओ, डिस्टर्ब कभी नहीं बनना। समझो अभी यहां आए, यहां से घर में जाएंगे, जाते लोग बोलेंगे हाँ कमाल है, आज तो कमाल ही कर दी, रोज तो सवेरे शाम योग में ओम शांति भी जाते थे, आज में दिन में 11 बजे जाकर के बैठ गए, वही जाकर के ओम शांति में रहो। ऐसी बातें सुनते तुरंत क्या हो जाएगा, गुस्सा आएगा। पहले से जाकर पक्का करके जाओ, मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते, आशीर्वाद देते। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो आशीर्वाद, मतलब हाथ से नहीं तो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के शक्ल आईने में जाकर देख ले। मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना, आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए। अगर वो भी उस क्लास में होते, उनको भी कितना शुगर आए, कितना टेंशन में आते, गुस्सा करते, ये बातें सुनते उनको भी अच्छा लगता। वो आपको बोल रहे लेकिन आप मन में ये बातें कर रहे, तब उनको लगेगा अरे मैं पहला थोड़ा भी बोलता था, एक काली का रूप धारण करती थी, आज तो चुप है। इसका मतलब ओम शांति की बातों का कुछ असर हो गया। निगेटिव को क्या बना दिया? जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाना जानता है उसके बाद सहन शक्ति आती है, हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके चलेगा, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। यह है जीवन जीने की कला। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बड़े भक्ति करते थे, तो गली के लोगों ने उसको भक्ति करने के लिए मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उनके बाल उतर कर उसके ऊपर हल्दी का लेप लगा दिया, और उस संत को एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती है मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। नेगेटिव को क्या बना दिया और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी, बारातें नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकली, बारात। इन बाराती वालों को चाय पानी पिलाना, और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक ही नहीं हुआ। ये लोगों ने बाल उतर करके उसके ऊपर हल्दी का लेप लगाया, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बनाया? ऐसे नहीं कि अंदर गया और बंदूक लेकर के सबके मर्डर के, अगर मर्डर करता तो संत ना बनता। इसलिए बुराई को क्या बना दो, बुराई को अच्छाई बनाना, यह है ज्ञानी, यह है समझदार।
हम अपने आप को ज्ञानी समझते ना, ज्ञानी उसको कहेंगे जिसके हर परिस्थिति में हर एक के साथ एडजस्ट करके चलता है, क्या क्यों नहीं करता, वो है ज्ञानी। जिसके संकल्प नहीं चलते वो है ज्ञानी। बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया ज्ञानी। इसलिए पॉजिटिव बनो। और आगे चल करके बहुत बातें आने वाली है, ऐसी ऐसी बातें आएंगी आपको लगे कि ये क्या हो रहा है। इसलिए इस कर्म गति को, ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई, पहली बात बताई, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, कोई भी घटना आते है उसमें से 5 में से कोई भी बात याद रखो। पहली बात कौन सी सुनाई? ड्रामा, वाह ड्रामा। दूसरी बात कौन सी सुनाई? कर्म गति, उसके लिए आगरा वाली बातें घटना सुनाई, धृतराष्ट्र की बात सुनाई, भीष्म की बात सुनाई। तीसरी कौन सी सुनाई? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात सुनाई। चौथी कौन सी सुनाई? रोज अपने खिड़की को साफ करना, रोज हमें अमृत वाला अच्छी करने है, क्लास के पहले योग करना है। और तीसरा, मुरली रोज सेंटर पर आकर के संगठन में सुनना। और 5वीं कौन सी बताई? निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। उसके लिए मैंने तुकाराम महाराज की बात सुनाई, निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। गुलाब की फूल वाली बात बताई, भजन वाली बात सुनाई, निगेटिव को पॉजिटिव। तो ये 5 बातें याद रख करेंगे। व्यर्थों से मुक्त, यह कारणों का निवारण, समस्याओं का समाधान करना, कारण शब्द नहीं लगाना। व्यर्थों से जब मुक्त बनेंगे तब आपका योग लगेगा, आत्मिक स्थिति बनेगी, आप हल्के रहेंगे, फरिश्ता बनेंगे, और आपका चेहरा देख करके लोगों को अच्छा लगेगा। ये तो कई माताएं भाई बहनी ज्ञान में आते हैं, लेकिन तो भी विरत संकल्प विरत चलते हैं। घर में जब जाते हैं तो घर वाले क्या बोलते हैं? मुसीबत आ गई। क्या बोलते हैं? मुसीबत। अभी भी क्रोध खत्म नहीं हुआ, ये क्यों? पॉजिटिव नहीं बने। इसलिए पॉजिटिव बनो, समर्थ बनो। पॉजिटिव, निगेटिव वाला हमेशा रोता है, जो खुद रोता है, रोने वालों के आंखों के आंसू कैसे पहुंचेगा। इसलिए अभी हमको रोना नहीं, हमें रोने वालों की सेवा औरों की क्यों नहीं कर सकते? हमारे जीवन में समस्या है, उसको ही खत्म नहीं करे, औरों की कैसे समस्या खत्म करेंगे? इसलिए पॉजिटिव बनो, निर्विघ्न बनो, ठीक है। इसलिए 5 बातें। ओम शांति।